हेलो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 टीचर बहाली के लिए दोस्तों हम पढ़ाते हैं। ये 9th क्लास अध्याय 6 उत्तक के बारे में दोस्तों हम पढ़ाते हैं। यहाँ का प्रत्येक प्रश्न दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों ये विज्ञान का प्रश्न है, तो 1 नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं। जाइलम और फ्लोएम जटिल पादप उत्तक हैं या संवहन उत्तक हैं? तो दोस्तों इनको याद रख लीजिएगा। पेड़ पौधे में पेरेनकाइमा जो है उत्तक है, क्या करते हैं? ये भोजन का संग्रहण करते हैं। तो पूछ लेगा दोस्तों बीपीएससी एग्जाम में कि भोजन का संग्रह कौन करता है? तो पेरेनकाइमा उत्तक है, यही करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जाइलम उत्तक पादप को सहारा देता है। सहारा मीन्स क्या करता है? पेड़ पौधे को खड़े होने में मदद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जल को पादप के विभिन्न भागों में पत्तियों तक पहुंचाता है कौन? ज से जल, ज से जाइलम। तो पेड़ पौधे में पादप में जल को कौन पहुंचाने का कार्य करते हैं विभिन्न भागों में? तो जाइलम उत्तक। इनको याद रख लीजिएगा, ये बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है फ्लोएम उत्तक। यह है खनिज लवण तथा भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। तो पेड़ पौधे में भोजन को कौन विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं? तो फ्लोएम उत्तक। पेड़ पौधे में भोजन कहाँ बनता है? तो पत्तियों में बनता है। किसके मदद से? प्रकाश संश्लेषण की मदद से। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, फ्लोएम रे से कौन सा उत्तक है? ये पूछे जा सकते हैं। तो मृत कोशिका के बने उत्तक होते हैं। और जब पूछे जाएंगे फ्लोएम उत्तक हैं, तो ये फ्लोएम जो है जीवित कोशिका के हैं, इनको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, जाइलम उत्तक है मृत कोशिका के बने हैं। ये पूछ लेगा एग्जाम में दोस्तों, जाइलम उत्तक कौन से कोशिका के बने हैं? तो मृत कोशिका के बने होते हैं जाइलम उत्तक, जो पेड़ पौधे में जल पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियों में भोजन तैयार करते हैं। तो पेड़ पौधे में भोजन तैयार कौन करवाते हैं? तो फ्लोएम। और क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे में भोजन बनते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और बनाने का कार्य कौन करते हैं? फ्लोएम। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को 7 प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे दोस्तों 1 प्रश्न बना, 2, 3, 4, 5, 6। ये दोस्तों यहाँ से आप लोगों को 7 प्रश्न बने हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो है भोजन और ऑक्सीजन को विभिन्न कोशिका तक पहुंचाते हैं। भोजन और ऑक्सीजन को विभिन्न कोशिका तक कौन पहुंचाते हैं? ये पूछे जा सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसके पास अपना अलग डीएनए होता है, प्रोटीन होता है, ऊर्जा होता है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एपिथीलियमी उत्तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे शरीर को ढकते हैं, एपिथीलियमी उत्तक जो है शरीर को ढकने का काम करते हैं। और क्या करते हैं? रक्षा प्रदान करते हैं मानव शरीर को। नेक्स्ट है, आंतरिक त्वचा के भी रूप में कार्य करते हैं। एपिथीलियमी उत्तक जो है मानव शरीर में आंतरिक त्वचा के भी रूप में काम करते हैं। जैसे पढ़ते हैं, जैसे मुंह है, आहार नली, रक्त वाहिनी किसका बना हुआ है? तो एपिथीलियमी उत्तक का ही। नली का अस्तर, फेफड़ों की गुफिका, मानव शरीर में जो फेफड़ा का गुफिका है किसका बना होता है? तो एपिथीलियमी उत्तक का ही। वृक्कीय नली आदि ये सब। नेक्स्ट प्रश्न है, आहार नली तथा मुंह का अस्तर निर्माण कौन करते हैं? तो दोस्तों आंसर ये है, सल्की एपिथीलियम। इस उत्तक को याद रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं बीपीएससी एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, ये प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
इसको याद रखिएगा। पढ़ते हैं दोस्तों, बहुत स्थिर से पढ़ते हैं। श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करती है। कौन सा ऊतक काम करते हैं? साफ करने का काम कौन सा ऊतक करते हैं? तो ये दोस्तों ऊतक का पूरा नाम है। श्लेष्मा को आगे जो साफ करता है वो है पक्षपाभी स्तंभाकार एपिथीलियम ऊतक। इनको आप लोग दोस्तों याद कर लीजिएगा। ये श्लेष्मा को साफ करने का काम करते हैं स्थानांतरित करके। पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथीलियम ऊतक। नेक्स्ट प्रश्न है, वृक्कीय नली तथा लार को आंतरिक सहारा प्रदान करता है। यानी कि लार को आंतरिक सहारा प्रदान कौन करता है? पूछ लेगा दोस्तों, ये लार को आंतरिक सहारा प्रदान कौन करता है? तो यह है घनाकार एपिथीलियम ऊतक है। तो इनको आप लोग दोस्तों याद कर लीजिएगा। लार को सहारा प्रदान यही करते हैं, घनाकार एपिथीलियम ऊतक। नेक्स्ट प्रश्न है, एपिथीलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रंथिल, ये बोलेंगे दोस्तों एपिथीलियम, ग्रंथिल एपिथीलियम। नेक्स्ट प्रश्न है, संयोजी ऊतक यानी कि रक्त क्या है? तो रक्त दोस्तों संयोजी ऊतक है लाल रक्त कणिकाएं, इसको बोलते हैं RBC, जो दोस्तों मानव शरीर में एक जगह से दूसरे जगह को भोजन को दोस्तों लेके जाते हैं, आते हैं और ऑक्सीजन भी पहुंचाते हैं। मानव शरीर में ये रक्त संयोजी ऊतक है, यही रक्त। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिका RBC है, इसको श्वेत रक्त कणिका को दोस्तों बोलते हैं WBC। श्वेत रक्त कणिका जो है इसको बोलते हैं W। व्हाइट मिस होता है ना, उजला, या तो W होगा, BC होगा। और दोस्तों प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स जो है दोस्तों रक्त को जमाने का काम करते हैं। जैसे ही रक्त पे हवा जब लगेगा दोस्तों, वायु जब महसूस होगा रक्त पे, तो रक्त खुद जम जाते हैं ताकि मानव शरीर से अधिक रक्त ना बहे। और विटामिन K भी दोस्तों रक्त को जमाने का काम करता है। एक ठो है थ्रोम्बोसाइड, ये भी दोस्तों रक्त को जमाने का काम करते हैं ताकि मानव शरीर से रक्त बहकर बर्बाद ना हो, खराब ना हो। इसलिए रक्त को जब हवा लगेगा दोस्तों तो रक्त खुद जम जाते हैं। WBC जो है श्वेत रक्त कणिका जो है दोस्तों, ये बीमारी से लड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक, हार्मोन होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। प्लाज्मा में क्या सब होता है तो पूछा जा सकता है, प्लाज्मा में क्या सब होता है? ये रक्त का ही एक भाग है प्लाज्मा। इसमें क्या है? प्रोटीन होता है, नमक होता है, हार्मोन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थि। अस्थि किसको कहते हैं? हड्डी को कहते हैं। मानव शरीर में 206 हड्डी है ना, उसी को हड्डी को ही अस्थि कहते हैं। तो याद रखिएगा हड्डी को। संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है, यानी कि हड्डी क्या है? संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है जो कैल्शियम फास्फोरस का बना होता है। मानव शरीर में हड्डी जो है कैल्शियम फास्फोरस का बना होता है। और दोस्तों ये क्रियाशील है। फास्फोरस जो है दोस्तों क्रियाशील होते हैं, इसमें आग जल्दी पकड़ लेते हैं, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो अस्थियां यानी कि दो हड्डी आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, हड्डी को जोड़ने का काम कौन करते हैं? स्नायु। यानी कि दो हड्डी को बीच में ज्वाइंट को जो करते हैं, जोड़ने का काम जो करते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्नायु, अस्थि बंधन, तंतु कह सकते हैं। इनका नाम दोस्तों पूरा याद कर लीजिएगा।
ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। दो हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है? दो अस्थि को जोड़ने का काम तो स्नायु, अस्थि, बंधन, तंतु, इनको आप लोग दोस्तों याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये दोस्तों प्रश्न है, पढ़ते हैं, समझने का प्रयत्न कीजिएगा आप लोग दोस्तों। बहुत आसानी से दोस्तों पढ़ेंगे। पढ़ते हैं दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न। जलीय पौधे में पेरेनकाइमा को क्या कहते हैं? जलीय पौधे में पेरेनकाइमा जो होते हैं, एक प्रकार के जो ऊतक है, उसको क्या कहते हैं? एरेनकाइमा कहते हैं। एरेनकाइमा कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? एरेन मीन्स होता है एयर मीन्स होता है वायु, हवा। तो जो भी जलीय पौधे हैं दोस्तों, जलीय पौधे पानी में क्यों नहीं डूबते हैं? उसमें दोस्तों हवा भरा हुआ रहता है, इसलिए जलीय पौधे पानी में नहीं डूबते हैं। बहुत ऐसे जलीय पौधे आप लोग दोस्तों देखे होंगे, वो पानी के ऊपर तैरते हैं। क्यों तैरते हैं? क्योंकि जलीय पौधे में वायु भरा हुआ रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं एरेनकाइमा। तो इनको याद रखिएगा। एरेनकाइमा किससे संबंधित है? जलीय पौधे से। तो दोस्तों बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण संपन्न कहाँ पर होते हैं? कोलेरेनकाइमा में। इनको आप लोग याद रख लीजिएगा। कोलेरेनकाइमा, हरित लवक, इनको आप लोग याद रखिएगा। पूछे क्लोरोफिल से संबंधित होते हैं, ये इसलिए कहते हैं कोलेरेनकाइमा। तो पूछा जा सकता है बीपीएससी एग्जाम में, प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है तो कोलेरेनकाइमा में। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है, तो इनको दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, पेरेनकाइमा। सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है पेरेनकाइमा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरेनकाइमा पादप में भोजन का भंडारण करता है। इस बात को याद रखिएगा। पेड़ पौधे में भोजन का भंडारण कौन करता है? पेरेनकाइमा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं 22 नंबर का। एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं के परत होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं के परत होते हैं, जिसे सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल अस्थायी ऊतक। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। विभज्योतक विभाजित होकर अस्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। अस्थायी ऊतक का निर्माण कौन करते हैं? विभज्योतक। ये भी दोस्तों एक प्रकार का ऊतक है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये दोस्तों पादप ऊतक है। पादप ऊतक है, विभज्योतक ऊतक। इसके भी दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव पतली कोशिका भित्ति होती है, जिसे विभज्योतक ऊतक कहते हैं। विभज्योतक ऊतक दोस्तों किसे कहते हैं? तो पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव पतली कोशिका भित्ति होती है, जिसे विभज्योतक ऊतक कहते हैं, जो दोस्तों पेड़ पौधे को रक्षा प्रदान करते हैं, पेड़ पौधे को सहारा देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। पादप को जो ऊतक सहारा देते हैं, वह प्रायः मृत कोशिका के बने होते हैं। इस बात को दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। पादप को जो ऊतक सहारा देते हैं, वह ऊतक दोस्तों मृत कोशिका के बने होते हैं। इनको आप लोग याद रखिएगा। और जंतु के ऊतक जीवित कोशिका के बने होते हैं। जंतु के ऊतक यानी कि जिसमें जीव है, मानव के, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उसका जो ऊतक है जीवित कोशिका के बने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
तो पढ़ते हैं त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, निकाय के नली का अस्तर, फेफड़ों की गुफिकाएं, वृक्कीय नली, यहाँ दोस्तों नली आदि किस ऊतक के बने होते हैं? तो एपिथीलियमी ऊतक, ये पूछे जा सकते हैं। एपिथीलियमी ऊतक यानी रक्तवाहिकाएं जो है मानव शरीर में, नस जो है किस ऊतक के बने हुए हैं? तो एपिथीलियमी ऊतक के बने हैं। तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे त्वचा, आहार नली किस ऊतक के बने हैं मानव शरीर में? तो बने हैं एपिथीलियमी ऊतक से। तो इनको आप लोग दोस्तों रट लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर का, जंतु के शरीर को ढकने वाले या सुरक्षा करने वाले ऊतक हैं, यानी कि जंतु शरीर को ढकते हैं, यानी कि त्वचा से संबंधित ऊतक यही है। त्वचा इसी ऊतक के बने होते हैं, एपिथीलियमी ऊतक के। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पत्तियों में छिद्र को क्या कहते हैं? तो स्टोमेटा कहते हैं छिद्र को। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे में जल बचाते हैं, यानी कि पौधे में जल बचाते हैं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, कोशिका बाहरी परत है। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। पौधे में क्या है? जल है, और सूर्य की जब प्रकाश पड़ते हैं तो पत्ते जो है पेड़ पौधे गर्म हो जाते हैं। तो जितने भी पेड़ पौधे में जल होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन होकर वायुमंडल में पानी जाने लगते हैं पेड़ पौधे का। इस बात को आप लोग याद रखिएगा यहाँ तक। और कोशिका बाहरी परत है, यानी कि कोशिका जो है बाहरी परत है। यह पौधा किसकी रक्षा करता है? तो दोस्तों ये सब जो काम बचाते हैं, अर्थात मेरे कहने का अर्थ ये है कि पेड़ पौधे में जल कौन बचाते हैं? तो एपिडर्मिस बचाते हैं। और कोशिका के बाहरी परत कौन है? तो एपिडर्मिस है। जैसे एग्जाम में पूछ लेगा दोस्तों, पादप में कोशिका के बाहरी परत है, उसका नाम है एपिडर्मिस। पेड़ पौधे में जल वाष्पोत्सर्जन से कौन बचाते हैं? तो एपिडर्मिस बचाते हैं। और यह पौधे की रक्षा करते हैं। अर्थात कौन से ऐसे कोशिका है जो पौधे की रक्षा करते हैं? एपिडर्मिस। दोस्तों इसमें यहाँ से एक प्रश्न है, ये दोस्तों 2 प्रश्न है, ये 3 प्रश्न है। पेड़ पौधे की रक्षा करते हैं, जल बचाते हैं, वायुमंडल में पानी का जल खर्च होने के लिए नहीं देते हैं। कौन नहीं देते हैं? तो एपिडर्मिस। कोशिका की बाहरी परत कौन है? तो यही है एपिडर्मिस। और यह पौधा इसकी रक्षा करते हैं। यह क्या करते हैं? पौधा की रक्षा करते हैं। कौन? तो एपिडर्मिस। तो इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा, एपिडर्मिस तीनों काम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे में लचीलेपन का गुण किस अस्थायी ऊतक के कारण आते हैं? तो इसको कहते हैं कोलेरेनकाइमा। अगर कोलेरेनकाइमा नहीं होता दोस्तों तो पेड़ पौधे की जो ठल्ली है, जो टहनियाँ होते हैं, जो डाली होता है, वह टूट जाते, उसमें लचीलापन नहीं आते। जैसे जब आंधी आते हैं, तूफान आते हैं, तो पेड़ पौधे की डाली क्या होते हैं? उसमें लचीलेपन है, ऊपर नीचे होते हैं। अगर ये कोलेरेनकाइमा ऊतक नहीं होता तो ये ऊपर नीचे नहीं होता, पेड़ पौधे डायरेक्ट क्या होता? टूट के गिर जाते। तो पेड़ पौधे में लचीलापन किसके कारण आते हैं? प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आप लोग इसको टिक मारिएगा, कोलेरेनकाइमा को। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप को कठोर और मजबूत बनाते हैं, यानी कि पेड़ पौधे कठोर और मजबूत क्यों होते हैं? तो ये इसके कारण स्क्लेरेनकाइमा के कारण पेड़ पौधे मजबूत हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इसमें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए थे। स्क्लेरेनकाइमा पेड़ पौधे मजबूत होते हैं। पेड़ पौधे में लचीलापन किसके कारण होते हैं? कोलेरेनकाइमा के कारण आते हैं। पेड़ पौधे को में जल बचाने का काम कौन करते हैं? तो एपिडर्मिस। और कोशिका की बाहरी परत कौन है? तो एपिडर्मिस। पेड़ पौधे को रक्षा प्रदान कौन करता है? एपिडर्मिस। इनको याद रखिएगा। पत्तियों में छिद्र को क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, जंतु के शरीर को ढकने वाले हैं, यानी कि मानव शरीर जंतु के शरीर को ढकते हैं। कौन ढकते हैं? एपिथीलियमी ऊतक ढकते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं मानव शरीर में। किसी भी जीव जंतु के शरीर में एपिथीलियमी ऊतक।
तो यहाँ दोस्तों एपिथीलियमी ऊतक दोस्तों ये लिखा हुआ है ऊतक, इसको दोस्तों ऊतक पढ़िएगा, एपिथीलियमी ऊतक। और त्वचा, मुंह, आहार नली ये सब किसका बना हुआ होता है? एपिथीलियमी ऊतक का। तो दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, यहाँ 3 गो इसमें है दोस्तों, 6 प्रश्न, यहाँ 7 प्रश्न, 8 प्रश्न दोस्तों यहाँ बनेगा। और दोस्तों वीडियो को करते हैं ख़त्म। और दोस्तों आप लोग जितना दोस्तों हम पढ़ाते हैं सभी को रट लीजिए, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है।